हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिस्ता नफीस पर। ये आज मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, खानवा के युद्ध से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो वो पार्ट 1 रहेगा और ये पार्ट 2 है। तो खानवा के युद्ध की बात करें, अभी यहाँ बाबरी की पूरी बात हो रही थी। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पे खानवा के युद्ध के बारे में स्टार्ट करूँगी। तो जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो में ऐसी नई नई वीडियो और नई नई नोट्स आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खानवा के युद्ध में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय प्राप्त करके भी बाबर को यह आशा नहीं थी कि वह अब निश्चित रूप से दिल्ली पर शासक बना रहेगा, क्योंकि उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? राणा सागा, जो बड़ा वीर और शक्तिशाली राजा था और उत्तरी भारत में समस्त राजपूत उसके प्रभाव में थे। भारत का जो भारत, इसके लिए देखिए यह पता चल जाता है कि उसकी जो अभी ये सोचा था कि इसने जितनी भी युद्ध, देखिए खानवा का युद्ध, इसीलिए जो मेवाड़ का राजा था राणा सागा, उसके साथ खानवा का युद्ध स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं सिर्फ दिल्ली पर ही किया रहूँगा तो मैं ज़्यादा दिन तक वहाँ पर टिक नहीं पाऊँगा। देखिए, बुनियाद उसने डाल दी थी, लेकिन यह 1857 की क्रांति तक ये मुगल डायनेस्टी चलती रहती है। उसके बाद देखिए ये स्टार्ट होते थे, ये इसने ये क्या दिया, तो इसने 4 युद्ध बाबर ने लड़े थे। तो 4 युद्ध में देखिए यही हुआ था। पहला तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ है, घाघरा का युद्ध। इसने 4 युद्ध लड़े हैं। मैं चारों युद्ध के बारे में भी डिस्कस कर दूंगी। तो देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो वो 1526 ईस्वी में हुई थी। फिर द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। उसके बाद तीसरी जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1661 में। तो स्टार्ट करके देखिए, तो उसका प्रबल शत्रु था, तो प्रतिरोध करने के लिए तत्पर था। यानी बाबर का जो शत्रु था प्रतिरोध करने के लिए तत्पर था। अतः भारत पर अपना स्थायी साम्राज्य बनाए रखने के लिए बाबर को राणा सागा से खानवा का निर्णायक युद्ध लड़ना पड़ा। तो देखिए, लेनपुन ने क्या कहा था, तो देखिए यहाँ पे कोटेशन के रूप में भी आप लिख सकती है। तो बाबर को ऐसा शूरवीर का सामना करना पड़ा जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तो देखिए, युद्ध के कारण क्या क्या थे। तो बाबर और राणा सागा के मध्य हुए खानवा के युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो पहला क्या था, मेवाड़ का शासक राणा सागा भारत की हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसका विचार था कि अन्य आक्रमणकारियों के भांति बाबर भी लूट मार करके अपने देश वापस लौट जाएगा। लेकिन जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजय करके दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया और राणा सागा को अपनी इस भूल का पता चला, यानी राणा सागा ये सोचता था कि ये सिर्फ आएगा, लूट मार करेगा और चला जाएगा, लेकिन जब ये आगरा और दिल्ली पर पूरा कब्जा कर लेता आक्रमण करके, तो तब राणा सागा को अपनी भूल का पता चलता है कि वह बाबर को इब्राहिम लोदी को दमन करके आमंत्रित करके पैरों में स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली है। यानी तब उसके बाद, क्योंकि बाबर को राणा सागा ने खुद ही बुलाया था, ताकि इब्राहिम लोदी का खात्मा हो जाएगा और पूरी तरह से जब ये आएगा लूट मार करेगा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये खुद ही पैर जमाने लगते हैं, तो इनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि उन्होंने ये गलती की है। तो इसीलिए आगे चलकर देखिए दूसरा कारण क्या बनता है। तो इब्राहिम लोदी के उत्तराधिकारियों के महमूद लोदी ने भी बाबर के प्रतिशोध लेने का उद्देश्य में राणा सागा के बाबर के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। इससे उत्साहित होकर राणा सागा बाबर से युद्ध करने के लिए तैयारी से जुट गए। यानी राणा सागा से युद्ध होने लगते, लेकिन इस युद्ध में भी बाबर की विजय हो जाती। चारों युद्ध लड़ते हैं, चारों में बाबर विजय हो जाती है चारों। तो इधर बाबर ने यह निश्चय कर लिया था कि अपने प्रबल विरोधी राणा सागा को पराजित किए बिना उसका भारतीय साम्राज्य पर अधिक समय तक उत्तराधिकार नहीं रह सकते। तो इसलिए ये देखिए युद्ध की घटनाएं स्टार्ट हो जाती थी। इस कारण मुगलों और राजपूतों के मध्य युद्ध का निश्चय हो जाता। तो देखिए, राणा सागा जो राजपूत के थे, लेकिन देखिए यहाँ पर इन दोनों लोगों के अगेंस्ट युद्ध होता रहता है। लेकिन यही आगे चलकर अकबर ने राजपूतों से संबंध स्थापित कर लिए थे, क्योंकि जो ये राजपूत होते थे बहुत ही वीर और युद्ध प्रिय होते थे। यानी उनको युद्ध हमेशा, हर बात उनका युद्ध चलता रहता। तो इसलिए अकबर ने, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रॉडली बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। तो देखिए, अकबर ने इसीलिए यहाँ पे उससे
राजपूतों से संबंध स्थापित कर लिए थे, क्योंकि ये हिंदू थे, तो इसलिए किया था अकबर ने, ताकि उसका साम्राज्य भी विस्तार हो सके और हिंदू मुस्लिम के प्रति जितने भी मतलब भेदभाव हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद इसीलिए उसने जैसे नवरत्नों में हुआ था वैवाहिक संबंध में, उसने अपने पुत्र का विवाह भी कर दिया था राजपुत्रों से। तो इसी तरह करके ये मतलब यहाँ पे इस बात से ये पता चल जाता है कि यहाँ पे मुगल में जो थे, बाबर के समय में मुगल और राजपूतों के बीच मतलब एक दूसरे के विरुद्ध थे, लेकिन अकबर के समय ये दोनों मिल जाते हैं। तो देखिए क्या होता है घटनाओं में। तो इस कारण मुगलों और राजपूतों के मध्य युद्ध होना निश्चित हो जाता है। पानीपत के विजय के पश्चात बाबर ने कालपी और धौलपुर पर भी अधिकार कर लिया था। अंत में वह खानवा के युद्ध के क्षेत्र में भी जा पहुंचा। शीघ्र ही राणा सागा भी अपनी विशाल सेना सहित वहां पहुंच गया था। खानवा के युद्ध के क्षेत्र में राजपूत की सेना उसके सहित को देखकर बाबर के सैनिक घबरा गए, लेकिन बाबर ने जिहाद यानी इस्लाम धर्म की सुरक्षा का युद्ध के नाम पर सैनिक को जोश भ्रम किया। यानी यहाँ पर उसने इतना मोटिवेट कर दिया था अपने सैनिकों को कि सैनिकों ने स्टार्ट कर दिया था, सैनिक का जोश भ्रम कर दिया, और परिणाम स्वरूप बाबर की सेनाओं का सोया हुआ उत्साह जाग उठा। नहीं तो इतना मोटिवेट कर दिया कि मतलब हिंदू राज चलेगा ये वो करके, तो इसलिए वहाँ पर इनकी सेनाओं जब उत्साह जाग उठा तो वो कुरान की शपथ लेकर राजपूतों के विरुद्ध अंतिम समय तक युद्ध का निर्णय लिया। और 16 मार्च 1527 ईस्वी में राजपूतों के साथ बाबर का भयंकर और निर्णायक युद्ध रहा। तो देखिए पानीपत का युद्ध हुआ रहता है बाबर के टाइम, प्रथम युद्ध जो रहता है तो वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ होता है, और ये 16 मार्च 1527 ईस्वी में होता है। तो ये युद्ध भयंकर और निर्णायक युद्ध हुआ। तो दोनों ओर सेनाएं समान टक्कर की थी, किंतु मुगलों के पास तोपखानों के कारण अंत में राजपूतों की साहस टूट गया और राजपूत की सेना विचलित हो गई। राणा सागा युद्ध भूमि पर घायल होकर गिर पड़ा और बाबर को इस युद्ध के पूर्ण विजय प्राप्त हो गई थी और विजय होकर गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। यानी कौन? बाबर यहाँ पर गाजी की उपाधि को मिल गई थी। तो खानवा के युद्ध में भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे भारत के इतिहास में एक नए युग के सूत्रपात किया। इस युद्ध से उत्तरी भारत में राजपूत शक्तियों के भी अंत हो गया था। इसी में यह कथन विशेष उल्लेखनीय है कि भारत में खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर का वास्तविक कार्य प्रारंभ हो गया था। तो देखिए फिर थर्ड युद्ध का जो मतलब तीसरा जो युद्ध चला था वो चंदेरी का युद्ध था। तो राणा सागा को पूर्ण रूप से पराजित करने के पश्चात बाबर ने चंदेरी शासक मेदिनी राय पर आक्रमण करके उसे भी पराजित कर दिया था। यानी जो चंदेरी का था तो कौन था? मेदिनी राय वहाँ का शासक था। राणा सागा खानवा का था और पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था उस समय इब्राहिम लोदी था। तो देखिए मेदिनी राय पर आक्रमण करके उसे भी पराजित कर दिया था। चंदेरी की लूट से उसे अपार धन की प्राप्ति हुई थी। किसे? बाबर को। अहमद शाह को चंदेरी का सूबेदार बनाकर बाबर दिल्ली लौट गया था। अहमद शाह यानी चंदेरी का सूबेदार बन गया था। तो घाघरा का युद्ध हुआ था तो 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर ने एक विशाल सेना के साथ 6 मई 1529 ईस्वी में अफगान सरदार महमूद लोदी पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया था। यानी घाघरा का जो युद्ध हुआ था तो उसमें कौन था? महमूद लोदी था। आक्रमण करके उसे पराजित कर दिए थे। इसके पश्चात उसे बंगाल के सूबेदार नुसरत शाह को भी संधि करने के लिए बाध्य किया और बाबर ने यह युद्ध इसलिए किया था क्योंकि महमूद लोदी यानी इब्राहिम लोदी के भाई थे। महमूद लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी के भाई थे और वह बंगाल शासक का नुसरत शाह दोनों ही मिलकर बाबर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, इसीलिए उसने यह युद्ध कर दिया था। तो बाबर का साम्राज्य विस्तार देखिए, अब साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ था? तो बाबर ने भारत में 4 निर्णायक युद्ध किए थे, सभी विजयी हुए थे। यानी कौन सा? प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा, उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा, फिर घाघरा का युद्ध लड़ा। ये 4 युद्ध उसके शासनकाल में होते हैं, जो कि 1529 ईस्वी में अंतिम होता है घाघरा का युद्ध और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके देखिए साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ था। तो साम्राज्य विस्तार के लिए उसने साम्राज्य में बदख्शां
काबुल, गजनी और कंधार प्रांत के सम्मिलित थे। इसी प्रकार बाबर के मध्य एशिया में भी एशिया के आबू नदी से लेकर भारत में सिंधु नदी तक, बिहार, बंगाल और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक चंदेरी का उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।